Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो चलिए आज जानते हैं कि डीएम हमारे ड्रीम में कब कब आते हैं और उनका ड्रीम में आने से हमें कौन कौन से मैसेजेस रिसीव होते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करती हूँ और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डीएम हमारे मिरर सोल होते हैं। जब हम डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में आते हैं, जब हम कमिटेड होते हैं कि हाँ इस जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे अपने ट्विन को लेकर और अपने डिवाइन के साथ, जब हम चूज़ करते हैं कि हाँ हम एक ट्विन फ्लेम है और हमें इस जर्नी को पार करना है, जब हम अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी होते हैं पूरे तरीके से, जब हम मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ हमें काम करना है अपने ऊपर, हमें इस जर्नी में आगे बढ़ना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। उस टाइम हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें हमारा ट्विन चाहिए, इसलिए हम काम करेंगे। उस टाइम हमारे माइंड में हमारे ट्विन के अलावा और कोई बात नहीं होती। देखिए जो मैं बात बोल रही हूँ वो एकदम सच है। यहाँ पे पूजा हो रही है और उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को वीडियो में। जी हाँ, आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो उस टाइम हमारे एक ही थॉट होते हैं, एक ही ख्वाहिश होती है, विश होती है। इवन मैं यूँ कहूँ, आप हर एक जगह जाकर अपने ट्विन को मांगते हो, हर एक एंजल नंबर से ट्विन को मांगते हो कि मुझे मेरा ट्विन मिले। हर एक मंदिर, हर एक भगवान, जहाँ भी जाओ आप डिवाइन से सारा दिन सारी रात यही प्रे करते हो कि आपको आपका ट्विन मिले, क्योंकि आपके लिए आपके ट्विन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं, इवन मैं यूँ कहूँ कि आपके लिए कुछ भी नहीं आपके ट्विन के अलावा। उसके बाद जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्लींस होना शुरू हो जाते हैं, ओपनिंग के स्टेज में आते हैं, और उसके बाद जब आप अपने ट्विन से हमेशा सेपरेट, मतलब बहुत टाइम के लिए सेपरेट होते हो या फिर थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन आपको सेपरेशन फेज दिया जाता है, उस टाइम पे आप अपनी हीलिंग करते हो। और हीलिंग के समय पे आपको आपके ट्विन के ड्रीम आने कम हो जाते या बंद हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि जब आप शुरू में जब इस जर्नी में आते हो, जिस टाइम आप अपने ट्विन से मतलब सिर्फ आई कांटेक्ट होती है या फिर सिर्फ ऐसी छोटी मोटी थोड़ी सी बातचीत, उसके बाद आपके ट्विन आपके ड्रीम में बार बार आते हैं, बार बार। इवन मैं अगर अपनी कहूँ तो तकरीबन पूरे 12 डेज़ तक मुझे मेरे ट्विन ड्रीम में आए। हर रोज़ मैं गिनने लगी कि 4 दिन से मैं लगातार इसे देख रही हूँ, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, लास्ट 12 दिन हो चुके थे। और तब तक मैंने कहा हे भगवान, 12 दिन से ये इंसान हमेशा हर रोज़ मेरे ड्रीम में आ रहा है, ऐसा क्यों? तब मैंने सर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्यों, और बहुत जल्दी मुझे पता चल गया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और उसकी यही पहचान है कि आपके ट्विन आपके ड्रीम में बार बार आने लगते हैं। उसके बाद जब आप हीलिंग में आते हो तो रोक दिया जाता है आपके ट्विन को, आपके ड्रीम में आने से नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि आपकी हीलिंग जो आप कर रहे हो इनर वर्क, उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। सॉरी अगर बैकग्राउंड वॉइस आए होंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बनाने में मगन हूँ, तो आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए प्लीज़। तो रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके ड्रीम में आएंगे तो आप कुछ अच्छा अच्छा देखो, या कुछ मतलब ऐसे नेगेटिव ड्रीम देखो जिसमें अगर आपको आपके ट्विन अग्रेसिव दिख रहे हैं, गुस्से में, किसी को डांटते हुए या फिर आपसे मुंह फेरते हुए, इग्नोर करते हुए आपको, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड सेट होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपको कुछ नेगेटिव दिखा दिया जाता है ड्रीम में, तो उस टाइम पे आपका फोकस इनर वर्क पर से हट सकता है, अपने मेडिटेशन पर से हट सकता है, और 100 सवाल आपके दिमाग में उठने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ। इसी वजह से डिवाइन आपके ड्रीम में उस टाइम पे आपके ट्विन को आना जाना बहुत कम कर देते हैं, बहुत ही कम।
इवन मैं यूँ कहूँ कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर आपके ट्विन कभी आपके ड्रीम में आ सकते हैं। ऐसा होता है जब आप सेपरेट होते हो। उसके बाद जब आपके ट्विन आपकी हीलिंग बढ़ने लगती है, आप हील होने लगते हो, तब आपके ट्विन आपके ड्रीम में आते हैं, तो आप जैसा चाहोगे वो उस टाइप से आएंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, छोड़ो एग्ज़ाम्पल। तो मैं एक टाइम पे एक जब मैं सेपरेट थी, मैंने डिवाइन से पूछा कि डिवाइन, मेरे ट्विन इस समय मेरे लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इतना कहकर सोई और मैं रात को सपने में ऐसा देखी, पूरी रात मेरे ट्विन मुझे चेज़ कर रहे हैं। पूरी रात मैं जहाँ जा रही हूँ, मैंने इतना लंबा चौड़ा ड्रीम देखा, मैंने पूरी रात अपने ट्विन को मैं ड्रीम में देखी। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली और इतना एकदम इतने अच्छे तरीके से वो सारे ड्रीम मुझे याद थे कि लगा कि जैसे मैं सोई ही नहीं, जागे जागे सब कुछ हो रहा था। ऐसा मैंने ड्रीम देखा। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने बहुत सारा सब कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ मैं गई और मैं जहाँ जहाँ गई मेरे ट्विन हर जगह मेरे साथ थे और दूर थे मुझसे, वो मुझे चेज़ कर रहे थे। और लेकिन मैं उनसे भाग रही थी ड्रीम में, मैं उनसे भाग रही थी। मैं उनको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आपके चेज़ करने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ इस तरह से मैंने ड्रीम में देखा। तो डिवाइन आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको हर समय क्लैरिटी देते हैं। आपके ट्विन जब आपके ड्रीम में आते हैं तो वो अपने साथ कई सारे सवालों के जवाब लेकर आते हैं। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में आती थी, मैं रोने लगती थी। जब मैं पूरी तरीके से हील नहीं थी, मैं टूट जाती थी, उस टाइम मैं ड्रीम में देखती थी कि मेरे ट्विन मुझे, मैं ऐसा कहूँ कि मुझे एक टाइम ऐसा दिखा कि जैसे मैं बाढ़ में बह रही हूँ, बहुत बहुत पानी का बहाव है और मेरे ट्विन मेरा हाथ पकड़ के खींचकर अपने पास बिठा लिए कि आओ यहाँ बैठो, और मैं बस देखती रह गई उनको और मेरा नींद खुल गया। तो इस तरह से ट्विन आपके हेल्प करते हैं। आपके जो मिरर सोल होते हैं वो आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। इवन मैं यूँ कहूँ कि मेरा इतना ज़्यादा, एक बार बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया और मैं एकदम से उठकर बैठ गई, जबकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। 2-3 घंटे तक मैं उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद 1-2 घंटा गुजरने के बाद मैं अचानक से उठकर बैठ गई। मेरी प्रॉब्लम जो थी, इश्यूज़, वो ख़त्म नहीं हुए, कम नहीं हुए, मैं फिर भी उठकर बैठ गई। मैं सबको इतने अच्छे से बोल रही थी कि मैं एकदम ठीक हूँ और मैं ठीक हो गई हूँ। और सच में मैं ठीक हो गई। उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब 2-3 दिन से मैं बीमार थी, मुझे ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी वाली। तो आपके ट्विन की एनर्जी आती है आपको हील करने के लिए। वो ड्रीम में भी आती है और ऐसे भी आती है। जब आपको आपके ट्विन किसी कार्मिक के साथ दिखे तो आप इतना समझ लो कि आपकी ट्विन की उधर हीलिंग चल रही है, वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। अगर वो अपने कार्मिक से डील नहीं करेंगे तो फिर वो आपके पास आ नहीं पाएंगे, आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, मतलब सॉरी, कर्मा हीलिंग नहीं हो पाएगी उनकी। आप दोनों में से किसी एक का भी अगर कर्मा बाकी रहेगा तो फिर आप दोनों में से किसी की भी, मतलब आप दोनों की रियूनियन नहीं हो सकती, किसी की भी हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जर्नी आप दोनों को साथ लेकर चलने की है। एक आगे और एक पीछे की जर्नी नहीं है। आप अपने ऊपर जितना काम करोगे, आपके ट्विन के ऊपर भी उतना ही काम होगा। उसके बाद आप इतना याद रखें कि अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो आपके ड्रीम में आपके ट्विन आएंगे, लेकिन वो हमेशा आपको इग्नोर करते हुए ही दिखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो आपसे प्यार से बातें कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और अगर कभी दिखा भी तो वो ऐसे ही आपको ड्रीम आते, उस ड्रीम का अगर आप डिकोड भी करना चाहो तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे, वो मीनिंग नहीं दिखेंगे जो आप देखना चाहोगे। तो आप ड्रीम में जब भी ट्विन आए तो आप उनकी देखिए कि वो किस, मतलब उनका, कभी कभी होता है ना, हम चेहरे से पहचान जाते हैं कि हमारे ट्विन के मन में क्या चल रहा है। हम उन्हें देखकर उनकी वाइब से पहचान जाते हैं कि वो इस समय क्या सोच रहा है हमारे बारे में। वो कुछ कहे ना कहे बस वो हमारे सामने रहे। इसी तरह से ड्रीम में भी होता है। ड्रीम में अगर आप अपने ट्विन को देख रहे हैं तो वो कुछ कहे ना कहे, आपको बहुत कुछ पता चलता है कि वो इंसान अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है या फिर अपने लाइफ को लेकर वो कैसा फील कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगा कि इस पे बनाने चाहिए, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मेरे ट्विन के ड्रीम आते हैं मैम,
डिवाइन मुझे दिखाते हैं मेरे ट्विन के बारे में ऐसे वैसे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो इस पे डाल देती हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, इस जर्नी को जानने का और भी मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।